कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। हाजिर हूँ गाइज आज मैं फिर से आप लोगों के लिए हर बार की तरह एक और कैंडल वैक्स रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो इस वक्त पे आपके दिल में या आपके मन में, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान है, उस पर्सन के मन में आपके लिए किस प्रकार के थॉट्स हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, इंटेंशन या इरादे किस प्रकार से हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जो वो आपको नहीं कह रहे, मन में ऐसी कौन सी बात है उनके जो वो आपको शायद कहना तो चाह रहे हैं लेकिन किसी रीज़न की वजह से चुप हैं या नहीं कह पा रहे। ये सब एनर्जीज यहाँ पर मैं चेक करूँगी। ओवरऑल एक डिटेल, टाइमलेस और जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। मेल या फीमेल हो सकते हैं, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, क्रश हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके जीएफ या बीएफ हो सकते हैं गाइस। जैसी भी सिचुएशन हो सकता है कि नो कांटेक्ट चल रहा हो अभी, किसी के लिए हो सकता है कि लेस कांटेक्ट चल रहा हो, किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। तो जैसी भी सिचुएशन है आप डेफिनेटली इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी इस रीडिंग के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा रीडिंग में अंत तक। एंड अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। एक और बात, अगर आपको अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ डायरेक्ट कैंडल वैक्स से ही। मन शांत करिए और अपने पार्टनर को सिंपली आप विजुअलाइज कर लेंगे, उसी व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। इस फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो मेरे बापा विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इस समय पर किस प्रकार के थॉट्स हैं, इनके पार्टनर की भावनाएं, फीलिंग्स इस वक्त में, इस समय में क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, थैंक यू। आपके पार्टनर बहुत अधूरा फील कर रहे हैं गाइस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृक्ष या ट्री दिखाई दे रहा है जिसमें उसकी जड़ें बहुत ही क्लियरली मुझे दिख रही है, विजिबल है। सो ये चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ बने हुए हैं कि आपके पार्टनर फैमिली रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या ये इंसान खुद भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड होंगे। अब ये बोलते वक्त अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कभी कभी आप देखते हो ना, किसी किसी इंसान की सोच में ही प्रॉब्लम है। छोटी सोच इंसान को आगे बढ़ने से हमेशा रोकती है। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की वही आदत मुझे दिखाई दे रही है। सोच में ही खराबी है, सोच में ही प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा परिवार को लेके चलना, सबके बारे में सोचना और व्यर्थ की फिजूल की चिंताओं में पड़ना, या ईगो की वजह से भी, या सोचने का तरीका थोड़ा कंजर्वेटिव दिख रहा है आपके पार्टनर का। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पार्टनर तो उस तरह की ख्यालात नहीं रखते, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की रीडिंग नहीं होगी। क्योंकि मुझे दिखता है आज की रीडिंग जिन भी लोगों के लिए आपके पार्टनर की यहाँ पर निकल के आई, आपके पार्टनर का खुद का सोच थोड़ा कंजर्वेटिव हो सकता है। ओके, आपको वो बोलते हुए दिख जाएंगे कि फैमिली में इश्यूज़ है, परिवार में डिफरेंसेस हैं, फैमिली नहीं मानेगी, नहीं राज़ी होगी। लेकिन यहाँ पर असल प्रॉब्लम ये भी दिखती है मुझे कि आपके पार्टनर के सोच में ही दिक्कत या प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर उम्र में वो आपसे ज़्यादा होंगे, मैच्योर होंगे, इसकी संभावनाएं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ग्रीन कलर से आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है गाइज, इसकी काफ़ी हाई पॉसिबिलिटीज़ है। और मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके बारे में, सोचते हुए दिखाई दे रही है। इनकी सोच में ज़्यादातर मुझे इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस क्रिएट करना या स्टेबिलिटी क्रिएट करना, ये सारे थॉट्स या विचार ज़्यादा चलते हुए फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहे हैं। दूरी या डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बढ़े हुए दिख रहे हैं इस समय में, इस वक्त में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है क्लियर तौर पे कि आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, या किसी बात को लेके अनबन हो गई है, बहस हो गई है, बातचीत पूरी तरीके से बंद है। किसी के लिए लोकेशन को लेके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप दोनों मिलने के बारे में बहुत सोचते हो, प्लानिंग भी होती है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, मिल नहीं पा रहे, बहुत लंबे समय से एक दूसरे को देखा नहीं है, मिले नहीं हो। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़े जो हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे, वो सुलझ नहीं पा रहे।
आपके पार्टनर आपको किसी प्रकार का ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ आपके पार्टनर पास्ट को नहीं भूल पा रहे। अभी भी आपके पार्टनर के मन में पास्ट रिलेटेड थॉट्स मुझे ज़्यादा चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पुरानी बीती बातों में बहुत उलझे हुए हैं एंड आपके एफ़र्ट्स को भी आपके पार्टनर देख रहे हैं गाइज़, ये भी चीज़ें हैं। इनको ये लग रहा है कि आपने जो किया, आपने जितना दिया इस इंसान को, इस व्यक्ति को, उसका आधा भी इस इंसान ने आपको रिटर्न में नहीं दिया। बेसिकली जो भी आप डिज़र्व करते थे, टॉरस अगर आपकी राशि है, वर्गो कन्या अगर आपकी राशि है, और मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न अगर आपकी राशि है, कर्क यानी कि कैंसर अगर आपके पार्टनर की राशि है, तो भी ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। साइन बहुत मिल रहा होगा आपको आजकल, टेलीपैथी कनेक्शन, यस आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मुझे ये दिखाई दे रहा है किसी के पार्टनर को नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगिनिंग करनी है, ओके। और कुछ तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पर जैसे लेन देन दिखाई दे रहा है, पार्टनरशिप, लेन देन, बराबरी का रिश्ता, या कुछ तो आपके पार्टनर को चाहिए आपसे, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। बिल्कुल सेल्फलेस हो जाना या समर्पित हो जाना, या सोल कनेक्शन महसूस होता है, या प्यार बहुत ज़्यादा है इस वजह से वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसके बारे में उनको ये लगता है कि शायद ये सब आपके थ्रू बहुत आसानी से उन्हें मिल जाएगा, या मिल सकता था, मिल सकता है अभी भी, ओके। कुछ तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं गाइस आपसे, ये पैसा भी हो सकता है, आप देखिए कि आपने क्या दिया, इमोशनल केयर, लव या सपोर्ट भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना, ये भी चीज़ें, समय देना बहुत ज़्यादा, इस इंसान की हद से ज़्यादा तारीफ़ करना, सर चढ़ा देना, आगे पीछे घूमते रहना, हमेशा अपनी लाइफ को छोड़ देना, इग्नोर करना, और इस इंसान के पीछे हमेशा इस तरीके से पढ़ना कि जैसे आपकी लाइफ में एकमात्र यही मेन मुद्दा है आपकी लाइफ का, आपका पर्पस ही यही इंसान, यही व्यक्ति है। सो इस तरीके से आपने अगर दिखाया है, इस इंसान को समय दिया है, एफर्ट दिया, एनर्जी दिया, हो सकता है आपके पार्टनर उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। बाय द वे यहाँ ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी कि आपके पार्टनर कुछ तो आपसे चाह रहे हैं, जिसके कारण वो आपकी तरफ बढ़ने को तैयार हैं या रेडी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपको सॉरी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, लिटरली ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन इनकी माफ़ी में वो बात मुझे नज़र नहीं आ रहा कि दिल से या जेन्युइनली किसी ने माफ़ी मांगा हो। नहीं, आपके पार्टनर मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि इनको ये लगता है कि आप वो इंसान हो, आप वो व्यक्ति हो जो इस इंसान के लिए सही है हर तरीके से। अगर मैरिज को लेके भी अगर आपके पार्टनर सोचते हैं, देखते हैं, इन्हें ये लगता है कि आप ही परफेक्ट हो, आप ही सही हो, लेकिन हाँ, डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, यहाँ जो एनर्जीज़ है ना, उसमें डिफरेंसेस की वाइब्रेशन बहुत एक्टिव है गाइस। आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का अलगाव, डिफरेंस, या किसी बात को लेके सिमिलैरिटीज़ नहीं है। हो सकता है सोच या थॉट्स भी आजकल बहुत अलग अलग है आप दोनों के बीच में, इसके कारण भी रिश्ते में उतार चढ़ाव बनी हुई है। आपके पार्टनर के आसपास बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, या आपके पार्टनर का नेचर ऐसा हो सकता है पीपल प्लीजिंग वाला, कि लोग इनकी तारीफ़ करें तो इनको अच्छा अच्छा फील होता है, लोग इनके बारे में बुरा बोलें या सच्चाई बोल दें तो आपके पार्टनर रूठ जाते हैं, या इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे ये इंसान, ये व्यक्ति तो आपको जानते ही नहीं, आपने इस इंसान को कुछ बिगाड़ दिया है। ये चीज़ें आजकल भी मुझे दिखाई दे रही है। इनके घर में या तो कुछ चल रहा है, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, या आपके पार्टनर दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहेगा। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। और पास्ट की मेमोरीज या पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के थॉट्स का ज़्यादा इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में होना, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या है इस समय में, इस वक्त में। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में। मुझे लिटरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने मन ही मन में ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और वो विश्वास, वो कह सकते हैं आप लॉयल्टी, वो ट्रस्ट, वो पहले की तरह बना पाना, पहले की तरह फिर से क्रिएट कर पाना मुश्किल। आप देखेंगे कि कांच को आप कितना भी तोड़ दें या हल्की सी भी उसमें दरार आ जाए, क्रैक आ जाए, आप उसको कितना ही जोड़ लें, चिपका लें, लेकिन फिर भी वो निशान उसमें से नहीं जाएगी, वो दरारें रहेंगी ही रहेंगी, वो परमानेंट है गाइस। सो उसी प्रकार से आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, कुछ तो ऐसा कह दिया है या कर दिया है आपके पार्टनर ने, इनके एक्शन से मुझे दिखाई दी, वो चालाकी, वो मैनिपुलेशन, या वो चीटर वाला दिमाग लगाना, या कुछ तो ऐसा वैसा आपके पार्टनर ने किया रखा है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, जिससे उनको ये लगता है कि वापस से वो पहले वाला ट्रस्ट बिल्ड करना इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। आपको बहुत मनाना पड़ेगा फिर से वो सारी चीज़ें
आपके पार्टनर इससे पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इस समय इस वक्त पे करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर। इनकी राशि में अर्थ एलिमेंट बार बार ही मुझे नज़र आता है। आपसे इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है गाइस। स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल ढंग से सोच रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती इस इंसान के माइंड में प्रैक्टिकलिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है इस समय में, इस वक्त में। अगर आप वो व्यक्ति हो जो इमोशंस को ज़्यादा महत्व देते हो, ये इंसान या व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है गाइस। ओके और आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ ना कुछ गाइड करें लगातार। ये पिछले कुछ दिन पहले की रीडिंग में भी आया था और आज की रीडिंग में भी ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ तो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सपने में आपको कुछ तो ऐसा दिख रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है, और आप हो सकता है उसको इग्नोर कर रहे हो या भूल जा रहे हो सपने देखने के बाद, या डिकोड नहीं कर पा रहे। लिटरली मुझे ये दिख रहा है कि आपके एंसेस्टर्स या आपके एंजल्स भी हो सकते हैं, वो कुछ आपको गाइड करने की कोशिश करें। आपके पार्टनर आपको स्पाई बाय द वे बहुत कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। और पूरी कोशिश है कि आपसे दूर भागे। आपके पार्टनर बार बार अपना मन हटा रहे हैं आपसे, इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे नज़र में आ रही है जो आपसे जुड़ी हुई हैं। कुछ ना कुछ साइन या संकेत मिल ही रहा है पूरे दिन भर में। एक समय ऐसा आता है कि आपके पार्टनर बहुत डीपली आपके बारे में सोचते हैं। ओके और उसमें पास्ट की यादें, पास्ट की बातें ज़्यादा होती है। पैशन बहुत स्ट्रांग है अभी भी, वो पैशन बुझा नहीं है आपके पार्टनर के मन से आपको लेके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनकी राशि में एरीज हो सकता है गाइस। सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है आज के दिन पर, आज की इस रीडिंग में। टॉरस बहुत स्ट्रांग है आज की इस रीडिंग में, और लीब्रा बहुत स्ट्रांग है। तुला आपके या आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट कहीं भी मौजूद हो, इसके हाई चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किसी के लिए मकर और कुंभ भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपकी या इनकी, हो सकता है हो। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या है इस समय में, इस वक्त में। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर पूरी तरीके से स्टक हैं शादी को लेके, मैरिज को लेके, फ्यूचर को लेके। इनके दिमाग में एक प्रकार का ओवर थिंकिंग, जैसे एक प्रकार का तूफान मन में चल रहा हो। मैरिज या शादी की बात या फ्यूचर की बात, स्टेबिलिटी की बात जब भी आपके पार्टनर के मन में आती है, आपके पार्टनर इस तरीके से इनको फील होना शुरू होता है कि इनको सांस नहीं आ रही। मानो आपके पार्टनर बेचैन हो गए, मानो आपके पार्टनर को इन चीज़ों से निकलना है। आपके पार्टनर को ये चीज़ें बहुत प्रेशराइज फील हो रही है आजकल। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर को लेके आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे, जबकि सारी सिचुएशन आपके पार्टनर के खुद के हाथ में। मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि इंसान की सोच में प्रॉब्लम हो तो उसका कोई इलाज नहीं, उसका कुछ नहीं कर सकते। और ये एनर्जी यहाँ पर बार बार ही निकल के आएगी। सब कुछ आपके पार्टनर के हाथ में है, अभी भी कुछ भी गया नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर इस तरीके से सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ जब भी मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, बिकॉज कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ या डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, और नज़र भी लगी हुई है गाइस। ये भी चीज़ें हैं। इनके फादर या आपके फादर या घर में कोई फादर फिगर, घर के बड़े हो सकते हैं जिनके कारण प्रॉब्लम्स आ रही है। आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल में एल हो सकता है, वी हो सकता है, ए हो सकता है। नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी के लिए जे बहुत प्रोमिनेंट है गाइज। ई से या डबल ई आपके पार्टनर के नेम में आता होगा, या ये अल्फ़ाबेट क्यों है यहाँ पर मुझे नहीं पता। नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, आपसे या इनसे जुड़ा हुआ हो, इसकी संभावनाएं बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। और कुछ प्लानिंग चल रही है आपके पार्टनर के मन में फ्यूचर को लेके, जैसे अपना खुद का घर लेना है, फॉरेन सेटलमेंट को लेके, या करियर में कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में आपके पार्टनर बार बार सोच रहे हैं। मन अपना ध्यान आपके ऊपर से, लव लाइफ के ऊपर से, रिश्ते के ऊपर से मोड़ने की या हटाने की कोशिश करें। इनकेस अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ठीक, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, अगर शादी इनकी हो गई है पहले ही, शादी में, मैरिज में घुटन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, वो उस शादी से, उस मैरिज से निकलना चाहते हैं, लेकिन शादी को लेके, मैरिज को लेके इनके थॉट्स, इनके ओपिनियंस अगर इनसे पूछो तो आपके पार्टनर दूर भाग रहे हैं उस चीज़ से। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि मेरे साथ अगर एक बार ये चीज़ें हुई हैं तो बार बार भी यही होगा। आपके पार्टनर आपको डेट करना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, आपसे एक प्रकार का इमोशनल हेल्प या सपोर्ट भी पाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इनसे फ्यूचर का पूछोगे आपके पार्टनर हवा हो जाएंगे। आपके पार्टनर कुछ भी क्लैरिटी आपको नहीं दे पाएंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके जबकि सब कुछ आपके पार्टनर के हाथ में, चाहते ये भी है रिश्ते को, कनेक्शन को स्टेबल बनाना, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर उस एनर्जी में जहाँ पर इनको ये लगता है कि नहीं, मैं बहुत फंस जाऊँगा या फंस गई हूँ, ये वाली एनर्जीज यहाँ पर डेफिनेटली मुझे नज़र आ रही है गाइज। ओके
और भी कुछ एनर्जीज़ जो यहाँ पर मुझे फील हो रही हैं आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर मुझे बहुत खुश या हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे। आपके पार्टनर के आसपास लोग हैं, कुछ सेलिब्रेशन जैसा माहौल है या कहीं घूमने जाने की प्लानिंग है, कुछ तो प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर ट्रैवल से रिलेटेड, या इनके घर में बहुत सारे लोग या परिवार या रिलेटिव फैमिली फंक्शन, इस तरीके की एनर्जी दिखाई देगी। लेकिन आपके पार्टनर का पूरा मन, पूरा ध्यान आपके ऊपर। इनको ये लग रहा है कि लोग बहुत है, भीड़ बहुत है, लेकिन मैं भीड़ में भी अकेला हूँ या अकेली हूँ। मुझे उस तरीके से कोई नहीं समझता, मुझे उस तरीके से मेरा हाल कोई नहीं पूछता, मेरी मन को कोई नहीं समझ पाता जिस तरीके से वो समझता था या समझती थी वो। मतलब कि आप ओके, ये एनर्जी। और आपके लिए केयर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के मन में केयर वाली एनर्जी बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। आपके पार्टनर को बार बार आपकी चिंता हो रही है या केयर हो रही है। पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं कि आपके पार्टनर आपको मैसेज या कॉल करे या स्पाई भी करे। नज़र पूरी तरीके से आपके ऊपर ही है। आपके पार्टनर जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो या आपके लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं इस समय में, इस वक्त में। कहीं आपकी शादी तो नहीं हो गई या आप आगे तो नहीं बढ़ गए इस इंसान से, इस व्यक्ति से। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आपका जन्म मई, मार्च या अप्रैल या अगस्त में हुआ है तो ये आपकी ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दी। रेड कलर या ऑरेंज कलर आपने वेयर किया है आज के इस दिन पर, या येलो का भी कनेक्शन कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। रेड, येलो, ऑरेंज, ये तीनों ही कलर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है गाइज आज के इस रीडिंग के अंदर। एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर आपके अलावा भी इनके लाइफ में, इनके जीवन में कोई तो है, बट वो सीरियस रिलेशनशिप नहीं है। मुझे ये बहुत स्ट्रांग नज़र आता है कि आपके अलावा भी किसी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, बट वो मन बहलाने वाली चीज़ या अपना ध्यान हटाने वाली चीज़ खुद को बिज़ी रखने के लिए या आपके सामने शो ऑफ या दिखावा करने के लिए भी ये किया हो या ये कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये एनर्जी है। बट आपके पार्टनर लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपके अलावा किसी और से बात की आप ही इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, तो वो टाइम पास है। ओके, वो टाइम पास है पूरी तरीके से। डेफिनेटली मुझे ये दिखाई देता है। और जैसे कोई बार बार खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हो, किसी को बार बार ये फील हो रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, काला जादू हो गया है या नज़र लग गई है मुझे किसी तरीके से किसी की, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी। या तो ये आपके पार्टनर करते हुए दिख रही है, या हो सकता है ये आप कर रहे हो, बिकॉज ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मौजूद है और आप बार बार इस इंसान को याद आ रहे हो। मिसिंग एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे आज के इस रीडिंग के अंदर आपके पर्सन की नज़र आती है गाइस। याद आ रहे हो आप इस इंसान को, इस व्यक्ति को। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ इसी महीने की 11 तारीख भी हो सकती है गाइस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर लिटरली अपनी दिल की सारी बात आपको बैठ के कह देना चाहते हैं। मुझे जो एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिल भर गया है, मन भर गया है, कब तक मन में भर के रखोगे ये चीज़। आपके पार्टनर को लगता है कि मुझे बोल देना चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए, मुझे शुरुआत करनी चाहिए। ये इंसान, ये व्यक्ति रेडी है आपको किसी प्रकार का ऑफर इस इंसान की तरफ से आए नेक्स्ट अगले 24 घंटों में ये हो सकता है, या 24 तारीख भी किसी महीने की हो सकती है। आपसे जुड़ी हुई है, शायद आपके पार्टनर का बर्थडे किसी महीने की 24 को आता होगा, ये हो सकता है क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं। ग्रे कलर बार बार मुझे दिखाई दे रहा है, ग्रे कलर से आपका या आपके पार्टनर का कोई संबंध हो सकता है गाइस। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और कौन सी बातें हैं। आप वीडियो को लाइक करके एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट हो जाइए, बिकॉज अब मैं आपके पार्टनर की मन की वो बातें देख रही हूँ जो शायद वो आपको अभी इस समय पे कहने के लिए तैयार है लेकिन नहीं कह रहे। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, और क्लेम भी कीजिए जहाँ भी आपको पॉजिटिविटी दिखी आज की इस रीडिंग के अंदर। आप सोच रहे हो कि आपको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, शायद आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप उस मोड़ पे आ गए हो या रिश्ता उस मोड़ पे आ गया जहाँ पर सब कुछ उलझा हुआ आपको नज़र आ रहा है, चीज़ें सुलझ ही नहीं रही। आपने लाइफ में भी किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ऐसे बंधन या उलझी हुई सी एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही। मे भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया आपने रिसेंट में, या आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे भी किसी से कंसल्ट करना चाहिए, कंसल्टेंसी लेनी चाहिए ताकि मुझे एक सही डायरेक्शन मिले। आपने भगवान से बार बार पूछ रहे हो, ये भी हो सकता है। इसलिए आपके पार्टनर आपको और क्या कहना चाह रहे हैं। बाय द वे, मैंने कल ही आप लोगों के लिए राशि अनुसार रीडिंग अपलोड किया है, आपने उसको सुना या नहीं सुना? अगर नहीं सुना तो प्लेलिस्ट को चेक करिए। पहली जो प्लेलिस्ट में
लिस्ट है वीडियो की राशि अनुसार मेष से मीन तक, उसे सुनिए। उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है गाइज आपकी राशि से कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्या होने वाला है। बेसिकली वो कौन से मिरेकल है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, क्या आपकी तरफ आ रहा है, वो ब्लेसिंग कैसी ब्लेसिंग है। ओके, सो उसको ज़रूर सुनिए, आपको बहुत आइडिया लगेगा और क्लैरिटी मिलेगी अपने सिचुएशन से रिलेटेड। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस। पास्ट लव, आपके पार्टनर को इस वजह से भी आप बहुत याद आ रहे हो। पास्ट की एनर्जी, मैंने आपको बताया था कुछ तो पास्ट का सोच रहा है आपके पार्टनर, ये शुरुआत में मैंने आपको बताया। और अब देखिए पहला कार्ड रीडिंग शुरू भी यहीं से हुई है। पास्ट लव, या तो पास्ट की बात, या तो आपको लेके उनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में पिछले जन्म का कुछ ना कुछ नाता है। आपसे मिलते के साथ, आपके बारे में सोचते के साथ, या आपसे बात करके, या जितनी भी बातें आज तक में हुई हैं आप दोनों के बीच में, या अगर क्रश है, अभी तक तो बात हुई भी नहीं होगी, अगर क्रश इस तरीके का रिश्ता है जहाँ पर आप दोनों मिलते तो हो लेकिन बात नहीं होती, आपके पार्टनर को आपको देख के, आपकी आंखों में देख के, आपके चेहरे को देख के ऐसा फील होता है कि आप दोनों का जन्मों का रिश्ता है, या ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कई लंबे समय से जानते हैं या पहचानते हैं। एक प्रकार का टेलीपैथी कनेक्शन और पैशन भी गाइस यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके बहुत स्ट्रांग है। उनको ये लगता है कि कोई मुझे समझता है या कोई मुझे समझेगा या समझेगी तो वो यही है, या मैं किसी से अपनी मन की बात कह सकता हूँ या कह सकती हूँ तो वो यही है, या किसी के साथ मुझे कंफर्टेबल फील होता है तो वो भी यही है। मतलब आपको लेके ये सारी चीज़ें, और इस समय पे बहुत सारी बातें मन में छुपा के रख रहे हैं आपके पार्टनर, ये भी दिखता है, जिसको वो आपको बताने के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप बेताब है, लेकिन नहीं बोल रहे। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही। देखते हैं कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। ट्रू लव, यहाँ पर सेकंड कार्ड जो आया है वो ट्रू लव का है। ये भी है, मैंने देखा था कि ट्रस्ट, आपके पार्टनर उस चीज़ को लेके बहुत सोच रहे हैं कि शायद वो ट्रस्ट पहले जैसा नहीं रहा। आपके पार्टनर ने कुछ तो ऐसी चीज़ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन को लेके करा है जिसको लेके ट्रस्ट दोबारा से क्रिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल है आपके पार्टनर के लिए भी। और उनको ये लगता है कि शायद आप भी उस तरीके से भरोसा नहीं कर पाएंगे। आपको याद है मैंने कांच वाला जो एग्जांपल दिया कि कांच एक बार टूट जाए, आप उसको कितना ही जोड़ने की कोशिश कर लो, उसमें दरारें रह जाती हैं, वो क्रैक्स रह जाते हैं, निशान रह जाती है। सो ये ट्रू लव का कार्ड भी यही बता रहा है। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि वो स्टिल आपसे अभी भी सच्चा प्यार करते हैं, उनके दिल में आप ही हो, वो आपको लेके लॉयल है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, वो कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं। ओके, क्लेम कीजिएगा गाइस, पहले दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। इन्जॉय क्वालिटी टाइम, यस वो ही इन्जॉय करना, सेलिब्रेशन, इन्जॉय, जैसा जो चीज़ मैंने आपको बताया कैंडल वैक्स के अंदर कि कुछ तो आपके पार्टनर के घर में हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन जैसी एनर्जी दिखाई देती है, कोई घर में फैमिली फंक्शन हुआ है रिसेंट में या हो रहा है। आपके पार्टनर हैं उन चीज़ों में, उस भीड़ में हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको मिस करे। आपके साथ जो समय बीता वो समय दोबारा फील नहीं होता किसी और के साथ भी, चाहे आपके पार्टनर खुद को खुश करने के लिए कुछ भी कर ले। आपकी सोल उनको सेटिस्फेक्शन दिलाती है गाइज, आपका वाइब उनको कह लो अपलिफ्ट करता है। सो ये चीज़ें उनको कहीं और से नहीं मिल रही इस समय में, इस वक्त में। आपको समय देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, आपको समय नहीं दिया इस इंसान ने मे बी ढंग से। फैमिली, ये भी एनर्जी मैंने आपको कैंडल वैक्स में बताया कि फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली की सोच कंजर्वेटिव है, लेकिन आपके पार्टनर खुद भी फैमिली ओरिएंटेड है और इस इंसान की खुद की सोच भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस समय में, इस वक्त में। आपके पार्टनर आपको ये बहाने देते हुए दिख जाएंगे, मेरे परिवार में ये इशूज़ है, हमारे फैमिली में ये इशूज़ है, वो इशूज़ हैं, फैमिली नहीं मानेगी, रिश्तेदार ये बोलेंगे, वो बोल देंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर की खुद की सोच में भी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो और आप का रिश्ता जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी रिलेटेड एनर्जीज है। और ये भी मैंने देखा कैंडल वैक्स में कि आपके पार्टनर कुछ तो सोच रहे हैं करियर में नया करने के बारे में, या फॉरेन सेटलमेंट के बारे में, या काम, करियर, बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में। फैमिली कार्ड दो तरीके की एनर्जी को दिखा रहा है, आपके पार्टनर की फैमिली प्रॉब्लम्स, दूसरा ये इंसानी व्यक्ति खुद भी अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके बहुत इस समय पे, इस वक्त पे सोचने की एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो कार्ड यही बताता है कि आपके पार्टनर आपको लेके पैशनेट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ओके, अगर आप दोनों पास्ट में कभी इंटीमेट हुए हो तो ये हाई चांसेस बने हैं कि आपके पार्टनर उन मोमेंट्स को बहुत मिस कर रहे हैं एंड आपके साथ दोबारा उसी तरीके की क्लोजनेस या
मोमेंट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, नेक्स्ट कार्ड लेंगे हम रीलोकेटिंग। ये भी है कि अगर आप दोनों दूर दूर रहते हो, बहुत लंबे समय से मिलना नहीं हुआ, प्लानिंग बहुत करा था आपने लेकिन नहीं मिल पाए, कुछ ना कुछ बीच में विघ्न आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जो रोक लेती हैं या तो आपको या तो उनको, या झगड़े हो जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन जैसे ही मिलने का समय नज़दीक आया, आप दोनों के बीच में इतने झगड़े हुए कि मन से ही उतर गया। वो बात मन में थी लेकिन अब नहीं मन कर रहा मिलने का, वो चीज़ हुई होगी, या कुछ ना कुछ दूरी को लेके, डिस्टेंस को लेके प्रॉब्लम्स बनी हुई होगी। रीलोकेटिंग, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं, उनका मन आपकी तरफ ही भाग रहा है इस समय में, इस वक्त में मिलना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। तो चांसेस बनते हैं कि वो आपसे मिले, मिलने के बारे में बातें करें, मैसेज, कॉल, टेक्स्ट पे भी वो आपको मिलने के बारे में बोलेंगे, या वाकई में आपके पार्टनर घर चेंज करे, शिफ्ट हो रहे हैं कहीं और, ट्रांसफ़र या लोकेशन चेंज वाली सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, तो वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, डिस्टेंस या दूरी जो भी है उसको भी ठीक करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। रिस्पेक्ट बाउंड्रीज़, आपके पार्टनर ने बहुत बार ये किया होगा, बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना। देखिए, रिश्ता पति पत्नी का हो या BFGF का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर रिश्ते के अंदर एक मर्यादा, एक बाउंड्री होनी चाहिए। अगर आप खुद तय नहीं करते सीमाएं, तो सामने वाला पूरी तरीके से प्रयास करेगा, कोशिश करेगा आपके सर पे चढ़ने की, और वो चीज़ें बाद में बहुत दिक्कत क्रिएट करती है। आपने इस इंसान को हर तरीके से ये फील कराया कि आप इनके हो, वो आपके हैं, वो चाहे कितना भी कुछ कर सकते हैं, उनका तो हक है, लेकिन ये चीज़ें बाद में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती गई। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। ये इंसान या व्यक्ति पहले की तरह पुरानी हरकतें रिपीट नहीं करना चाहते, ऐसा वो सोच रहे हैं आपको लेके, या इस तरीके की सोच आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली बनी हुई है इस समय पे, इस वक्त पे। ओके, वो खुश नहीं है। मैंने आपको बताया था कि भीड़ है, लोग हैं, लेकिन खुशी नहीं है। मन में बहुत कुछ है, सब कुछ कह देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में, खुशी नहीं है आपके पार्टनर के मन में, ज़रा भी नहीं। एंड ये कार्ड ना, सेल्फ सैबोटाज, आपके पार्टनर खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं इस समय पे, इस वक्त पे, कि मेरे ही किस्मत में ये सारी चीज़ें थी, मेरी ही डेस्टिनी में इतना कुछ बुरा था। देखो, सबकी शादियां हो रही हैं, सबकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ रही है, सबकी रोमांटिक लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, और मेरी ही ज़िंदगी के 12 बजे हुए। सो जैसे आपके पार्टनर खुद के बारे में नेगेटिव बोलना, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर इनके अंदर इस समय पे, इस वक्त पे चलती हुई दिखाई दे रही है। क्या आप कुछ और बताना चाहेंगे एंजल्स? प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। कमिटमेंट, आपके पार्टनर कमिटमेंट के बारे में बहुत सोच रहे गाइस, लेकिन ट्रस्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे फील हुई, अगर आप थोड़ा भी ट्रस्ट कर पाते हो कैंडल वैक्स रीडिंग के ऊपर या मेरी रीडिंग्स के ऊपर, आपके पार्टनर कमिटमेंट को लेके सोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इस इंसान से, इस व्यक्ति से इस बारे में बात करेंगे, आपके पार्टनर आपको पीछे हटते हुए नजर आएंगे। मन में सोचना, मन में थॉट्स लेके आना और उसके ऊपर एक्शन लेना, ये दोनों दो प्रकार की चीज़ें हैं। ओके, तो ये कमिटमेंट का कार्ड यहाँ पर आना, ये बिल्कुल भी इस बात की ओर इशारा नहीं कर रहा, फिलहाल तो नहीं कर रहा कि वो आपको कमिटमेंट देंगे। इनके घर में किसी की शादी तय हुई है या शादी की इनकी खुद की बात चल रही है, ये चीज़ें हैं, लेकिन उनके मन में शादी का थॉट जब भी आता है तो आप उनके मन में आते हो, डेफिनेटली आपको अपने पति या पत्नी, हस्बैंड या वाइफ के रूप में देख रहे हैं। और अगर वो पहले से मैरिड है तो अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग है या परेशान है, ये भी वाइब्रेशन यहाँ पर है इस कार्ड के अंदर। थैंक यू सो मच एंजल्स। पावर कपल, उनको ये लगता है कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हो, ऐसे व्यक्ति हो जो एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव रहोगे, आप दोनों की लाइफ आगे एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी रहेगी, दोनों एक दूसरे को ऊपर उठाने में मदद करोगे, या कह सकते हो बहुत ही हाई वैल्यू कपल या पावर कपल, उस रूप में आपके पार्टनर आपको देखते हैं, आप दोनों की जोड़ी को देख रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। एंड रिलीज द पास्ट, आपके पार्टनर का यही कहना है कि तुम भी पास्ट को भूल जाओ, मैंने भी पास्ट को भुला दिया है, मुझे भी उन बातों में, बीती बातों में उलझ के नहीं रहना, बिकॉज पास्ट की एनर्जी बहुत दिखी थी कैंडल वैक्स में गाइज, कि आपके पार्टनर पास्ट में ही है। आप देखिए, रीडिंग की शुरुआत पास्ट लव से हुई है और ख़त्म भी पास्ट के ऊपर ही हुई है, और कैंडल वैक्स में मैंने आपको बताया क्लियर ढंग से कि पास्ट की एनर्जीज थी। ओके, और ये कैंडल जब मैंने इसको छोड़ा तब ये पूरी तरीके से जल रही थी और अब ये बुझ चुकी है। इट मीन्स कि आपके पार्टनर पास्ट को लेके सच में सोच रहे हैं। कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आने की संभावना बहुत स्ट्रांग है अगले 24 घंटे, या किसी के लिए 15 घंटे, 6 घंटे इंपॉर्टेंट है गाइज। किसी प्रकार का जेस्चर इस इंसान की तरफ से होता हुआ नज़र आता है मुझे, और स्पाई तो ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कर ही रहे हैं, इनके दिल में, इनके मन में आप ही हो।
या आप चल रहे हो बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवरऑल जितना कुछ भी मुझे दिखा, जितना कुछ भी मुझे फील हुआ, मैंने वो सब आपको बता दिया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि एनर्जीज़ या रीडिंग आपको कैसी लगी है। अगर आपसे मैच होती है, कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग अगर आपसे रिलेट होती है तो कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा। और यस, इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, बाकी रीडिंग्स को भी ज़रूर सुना करिए। जो भी रीडिंग मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ वो डेफिनेटली गाइडेड रीडिंग्स हैं। आपका उस रीडिंग को सुनना भी इम्पॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली उससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, तो उसे भी ज़रूर सुनिए, स्किप मत करिएगा। इसके अलावा बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी रहती है तो कमेंट में मत पूछा करिए, आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। वहाँ से आगे की जानकारी आपको टीम के थ्रू दे दी जाएगी, प्रोसेस आपको बता दी जाएगी। ओके, तो चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।